दरवाजा क्यों नहीं खुला था? ये खुल नहीं रहा। तो आप सबने तो डोरेमोन का ये वाला एपिसोड जरूर देखा होगा जिसमें नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स एक भूतिया विले में जाते हैं एंड वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन उस एपिसोड के एंड में हमें एक ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिसे देखकर हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड हम सब उस सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर लास्ट में हुआ क्या। एंड इस एपिसोड के इस सीन की वजह से मैं तो अपने बचपन में सोच में पड़ गया था और शायद आप भी पड़ गए होंगे, लेकिन अब हम सब बड़े हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से एक जगह बैठ जाओ, कुछ खाने का लाना है तो ले आओ एंड हम चलते हैं अपने बचपन के मेमोरीज में एंड इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सो अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग को इस एपिसोड को एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, तब हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स प्लेग्राउंड में होते हैं एंड वहाँ पे सुनियो उन सबको एक विला के बारे में बता रहा होता है। सुनियो का कहना ये है कि हमारे एरिया पे एक ऐसा विला है जो कि भूतिया है एंड रात के उसके सामने से गुजरने पर अजीबो गरीब आवाज आती है। बट नोबिता उस स्टोरी को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो जमीन में लेट जाता है। फिर बाकी सब लोग उसे डरपोक बोलने लग जाते हैं। फिर शिजुका की वजह से नोबिता के अंदर हिम्मत आती है। नोबिता कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो जियान और सुनियो नोबिता को चैलेंज करते हैं कि तुम आज रात को इस विला के अंदर जाओगे तभी हम मानेंगे कि तुम डरपोक नहीं हो। अब नोबिता बहुत गंदा फंस गया तो नोबिता जाता है डोरेमोन के पास एंड उसको वो सारी स्टोरीज बताता है। फिर ये सारी स्टोरी सुनकर डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसका नाम है मल्टीपल फैन एंड इस गैजेट का यूज कुछ इस प्रकार है कि किसी भी इंसान को इस फैन से निकलने वाली हवा टच करेगी तो उस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाएगी। तो नोबिता इस फैन के दम पे उस विला में जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है तो जियान सुनियो और नोबिता इस विला के पास आ जाते हैं एंड नोबिता को अकेले अंदर जाने के लिए कहते हैं एंड नोबिता इस फैन के दम में अंदर चला भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जियान और सुनियो का प्लान कुछ और ही चल रहा होता है कि वो लोग नोबिता को भूत बन के डराएंगे, ये उनका प्लान है। तो नोबिता मेन गेट से अंदर चला जाता है एंड जियान और सुनियो पीछे वाले गेट से। फिर जैसे ही जियान भूत बनने के लिए जाता है एंड सुनियो के सामने आता है तो सुनियो जियान को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। लेकिन उतने में ही जियान वहाँ से आता है एंड उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे तो सच में एक भूत है। तो रियल वाले भूत को देखकर जियान और सुनियो भाग के नोबिता के पास जाते हैं एंड उसे बताते हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ पे सच में एक भूत है। बट नोबिता को उनकी बात पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उसके पास है वो वाला फैन। फिर उतने में ही तीनों के पास वाला भूत आ जाता है एंड उसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर के भागते हैं एंड एक साइड डोरेमोन और शिजुका उस विला के अंदर एंटर कर रहे हैं। फिर नोबिता डोरेमोन और शिजुका के पास चले जाता है एंड उन्हें बताता है कि यहाँ पे सच में एक भूत है। तो डोरेमोन उसकी बात में बिलीव नहीं करता है, उतने में ही वाला भूत उनके पास आ जाता है एंड फिर ये सब लोग जोर से भागते हैं। फिर जब भूत इन्हें दौड़ा रहा होता है तो उतने में शिजुका गिर जाती है एंड शिजुका नोटिस करती है कि इस भूत के तो पैर हैं एंड शिजुका का दिमाग चलता है कि भूत के पैर तो कभी होते ही नहीं है। तो शिजुका नॉर्मली खड़े हो जाती है। बट एक साइड ये भूत जियान, सुनियो और नोबिता को दौड़ा रहा होता है। फिर जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो जियान को एक डोर नजर आता है एंड उस डोर को देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश होता है। तो जैसे ही उन लोग उस डोर के पास पहुंचते हैं तो लोग उस डोर को खोलने की कोशिश करते हैं बट वो डोर नहीं खुलता। लेकिन ये भूत जियान, सुनियो और नोबिता के पास पहुंचने वाला होता ही है कि उतने में डोरेमोन आ जाता है एंड वो उस भूत का पर्दा निकाल देता है एंड उन्हें पता चलता है कि ये कोई भूत वूत नहीं है, ये एक चोर है जो कि यहाँ पे रहकर सबको डराता है। फिर उस चोर को देखकर जियान को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जियान उसे थोड़ा डराता धमकाता है। लेकिन जो डोरेमोन है वो पुलिस को फोन कर देता है एंड पुलिस उस चोर को ले जाती है। बट जब पुलिस उस चोर को ले जा रही होती है तो वो चोर जाते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर को देखता है एंड उतने में नोबिता को एक बात हिट होती है कि जब हम लोग ऊपर वाले फ्लोर के दरवाजे को खोल रहे थे तो वो खुला क्यों नहीं। तो ये सोचते हुए नोबिता पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है एंड ये फ्लोर और कोई सा नहीं वही वाला है जिसका डोर उनसे खुला नहीं था। तो ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो डोरेमोन से ये बात कहता है। लेकिन वो लोग उसके बातों पे बिलीव नहीं करते और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये होगा तो एक नॉर्मल एपिसोड, लेकिन ये एपिसोड एक ऐसी मिस्ट्री छोड़ के चले गया जिसका आंसर अभी तक किसी को पता ही नहीं है और अभी भी इस एपिसोड को देखकर लोग कांप जाते हैं। तो कौन कौन इस एपिसोड को देखकर सोचे पड़ गया था ये जरूर मेरे को कमेंट से बताना है एंड वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मेरे को दोनों को देखकर पता चल पाए कि मैं अकेला नहीं था और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इस एपिसोड को देखकर सोच में पड़ गए थे। तो जल्दी से लाइक और कमेंट बता दो एंड हम लोग इस एपिसोड की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आखिर ये आदमी है कौन? तो इसके पीछे दो थ्योरीज है एंड दोनों
दोनों ही थ्योरीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहली थ्योरी, तो सबसे पहले आप लोग इस आदमी के लुक को बहुत अच्छे से देख लो। देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली का होगा, बहुत ज्यादा अमीर होगा, लग रहा है ना ऐसा। तो ये और कोई भी नहीं, इस हवेली का ओनर है, जिसको ये हवेली बहुत ज्यादा प्यारी होगी एंड ये मरने के बाद भी इसकी जो सोल है वो इसकी हवेली को छोड़ नहीं पा रही है। तो इस थ्योरी को लेकर क्या कहना है आपका, ये जरूर मेरे को कमेंट से बताना। सेकंड थ्योरी, तो आप सब मॉन्स्टर किड एनीमे को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, राइट? तो अगर आप सब इस हवेली को अच्छे से देखो, अंदर बाहर हर जगह से देखो, तो ये वाली हवेली मॉन्स्टर किड वाले हवेली से बिल्कुल ज्यादा सेम है। आप लोग कंपेयर देख सकते हो। एंड अगर आप सब मॉन्स्टर किड एनीमे को नहीं जानते तो मैं आप सबको बता दूं, ये एक ऐसा एनीमे था जिसमें भी एक ऐसी हवेली हुआ करती थी एंड उस हवेली के अंदर बहुत सारे भूत रहा करते थे, कुछ ऐसे प्रकार के। तो हो सकता है कि ये वाला एपिसोड मॉन्स्टर किड को देखकर इंस्पायर हो, क्योंकि इसमें वैसी ही हवेली है, उसके अंदर भूत रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मॉन्स्टर किड और डोरेमोन के क्रिएटर सेम है। जी हाँ, फुजिको एफ फुजियो। तो हो सकता है कि उन्होंने ही मॉन्स्टर किड से इंस्पायर होकर इस एपिसोड को बनाया हो, ताकि एंड में सस्पेंस क्रिएट हो सके एंड ये एपिसोड बहुत ज्यादा वायरल हो सके। मैंने कहा तो 2 थ्योरी था, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक रुक गए हो तो एक और थ्योरी सुन लो। थर्ड थ्योरी, तो जैसा कि आप सबने इस एपिसोड में देखा था कि जब चोर को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो जो चोर है वो ऊपर के साइड देखता है। जी हाँ, वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखते जाता है, जैसे कि वहाँ पे उसकी कोई क्रश खड़ी हो, इतना ध्यान से वो देखता है। तो हो सकता है कि उस चोर ने वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ की हो, जब कोई भी इंसान वहाँ से गुजरे तो उसे वो आदमी दिख सके एंड वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाए एंड वो यहाँ पे कभी ना आए, इसलिए उस चोर ने ऐसी छेड़छाड़ की हो ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये थी इस वीडियो की लास्ट थ्योरी। तो आपका क्या कहना है इस थ्योरी को लेकर, ये जरूर मेरे को कमेंट से बताना। एंड मैं आप सबको बता दूं, ये सारी थ्योरीज फैन मेड थ्योरी थी, ये कोई भी ऑफिशियल थ्योरी नहीं थी। ये सारी थ्योरी को फैन लोगों ने ही बनाया। तो आप लोगों को कौन सी सही लगी जरूर मेरे को कमेंट से बताना। मेरे को तो सेकंड वाली सही लगी। एंड अगर आप लोगों को पता है कि ये आदमी आखिर है कौन, तो वो आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों की थ्योरी नेक्स्ट वीडियो पे बता सकूं। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना। ओके सो या फिर बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो एंड और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, सो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं पक्का आप लोगों का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ओके सो या फिर मैं चलता हूँ न्यू वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके बाय बाय और हाँ, टेक केयर।